दीपक रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। दीपक रंजन, यूपी की बात कर ले तो यहां पर भी 5.5 लाख कर्मचारी हैं, 3.5 लाख शिक्षक। हम देख रहे हैं आए दिन वहां पर भी लगातार ओपीएस को लेकर सड़कों पर उतरते नजर आते हैं, कभी शिक्षक अभ्यर्थी, कभी दूसरे सरकारी कर्मचारी, कभी रेलवे के कर्मचारी। मुद्दा आपने भी उठाया 2022 में। इतनी बड़ी संख्या में यहां से सरकारी कर्मचारी आते हैं, उसके बाद भी, क्योंकि मौका तो आपके पास भी था, आपकी भी सरकार रही, ओपीएस को लेकर आज आप समर्थन दिखा रहे हैं, लेकिन जब इसे लागू करना चाहिए था, जब असल साथ दिखाना था, तब आप भी पीछे हट गए। देखिए पूजा, समाजवादी पार्टी निरंतर लगातार जो है ओपीएस और कास्ट सेंसस के पक्ष में रही है। आज आप देख रहे हो कि महंगाई किस तरीके से चरम पर है, बेरोजगारी किस तरीके से चरम पर है, आज लोगों का जीना मुश्किल हो गया। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सेंसिबल प्रवक्ता आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण जी कह रहे थे कि राज्य कर्मचारी या कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी या संगठन अपनी मांग उठा सकते हैं। मतलब इनका कहने का इंडायरेक्टली मतलब है कि आप मांग करते रहिए, हम आपकी मांग पे कुछ करने वाले नहीं है। देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार, आपने देखा होगा 2022 में जब चुनाव हुआ था तो हम 304 बैलेट पेपर, जो पोस्टल बैलेट से जो हम 304 सीटों पे चुनाव जीतने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। लेकिन यह है कि ईवीएम से हम आकर के हम चुनाव हारे कहीं ना कहीं। इसका मतलब कि राज्य कर्मचारी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ है। और समाजवादी पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम और कास्ट सेंसस की बात, ये ना मालूम क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं से पीछे हटती, जिससे जनता का लाभ हो सके। देखिए पूजा जी, ये वही सरकार है जिसने स्पेशल सेशन बुला करके रात में संसद खोल करके जीएसटी लागू करने का काम किया था। टैक्सेशन में तो आपने इजाफा कर दिया, टैक्सेस बढ़ा दिए, महंगाई हर चीज में आपने बढ़ा दी। उसका लाभ किसको मिल रहा है? अगर आप उनके परिवार को अगर आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी, जो उनका आखिरी जो वेतन था, उसका आधा पैसा, अगर आधी सैलरी अगर उनको मिल रही थी, लेकिन तो राज्य सरकार तो स्वतंत्र थे ना ओपीएस लागू करने के लिए। आप कर देते, जब आपकी सरकार थी 2013 में, आप कर देते, ये इनिशिएटिव आप दिखाते। क्या पता राज्य की सत्ता आपके हाथ में ही रहती। देखिए पूजा, आज तो इनकी डबल इंजन की सरकार है ना, डबल इंजन की बात कर रही है। ये पीएफआरडीए जब तक नहीं लागू करेंगे, वहां से फंड जनरेट नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश ने अपने संसाधन से, जिस तक देखिए जब ये एनपीएस जब लागू हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 2004 में, और उस टाइम जब उत्तर प्रदेश में नेताजी की जब सरकार थी 2003 में, उस टाइम देखिए कर्मचारी बहुत कम संख्या में जो है वो सेवानिवृत्त हुए थे।